गांव के किनारे एक पुराना छोटा सा मकान था जिसकी दीवारें वक्त की मार से जर्जर हो चुकी थीं। उसी मकान में रहते थे पंडित रामनारायण, जो अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनकी आंखों में धुंधलापन आ चुका था। चाल पहले जैसी तेज नहीं रही और कमजोर कंधे अब बोझ उठाने से थक चुके थे। लेकिन एक उम्मीद अब भी उनके दिल में जिंदा थी, बेटे के लौटने की उम्मीद। रामनारायण जी का एक ही बेटा था, रवि। गांव में पढ़ाई के सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने रवि को अच्छे स्कूल में भेजा। खुद भूखे रहे, खेतों में ज्यादा मेहनत की, दूसरों के घर पंडिताई तक की, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। रवि भी मेहनती था। उसने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। शुरुआती कुछ सालों तक वह हर महीने चिट्ठियां भेजता था। फिर चिट्ठियां बंद हो गईं और फोन आने लगे। धीरे धीरे फोन भी कम होने लगे। अब तो महीनों बीत जाते, लेकिन रवि का कोई संदेश नहीं आता। रामनारायण जी हर शाम अपने दरवाजे पर बैठ जाते, सड़क की ओर टकटकी लगाए देखते, शायद आज रवि आ जाए। गांव वाले पूछते, पंडित जी, कब आ रहा आपका बेटा? और वह मुस्कुरा कर कहते, बस, कभी भी आ सकता है। बड़ा आदमी बन गया है, काम में व्यस्त होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस थी जो किसी से कह नहीं पाते थे। वो त्योहारों पर दरवाजे पर दीप जलाते, सोचते कि शायद रोशनी देखकर बेटा घर की राह पकड़ ले। हर जन्मदिन पर खुद से कह देते, इस बार रवि जरूर आएगा। लेकिन वह नहीं आता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। रामनारायण जी ने सोचा, अगर रवि को खबर मिले कि गांव में मेला है तो शायद वो लौट आए। उन्होंने अपने पड़ोसी के फोन से रवि को कॉल किया। इस बार फोन लगा, लेकिन उधर से एक ठंडी आवाज आई, पापा, बहुत काम है, फिर कभी बात करता हूं। रामनारायण जी के हाथ से फोन गिर गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा, रवि बहुत व्यस्त है, कामयाबी की ऊंचाइयों पर है, मैं उसके लिए खुश हूं। समय बीतता गया। अब रामनारायण जी पहले से और भी कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब वो दरवाजे पर बैठे थे, अचानक उनकी आंखों में चमक आई। सामने से एक कार आ रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि एक युवक कार से उतरा। वह रवि था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। वह बस औपचारिकता निभाने आया था। पापा, मैं आपको अपने साथ शहर ले जाने आया हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। रामनारायण जी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मेरा घर यही है, मैं यहीं ठीक हूं। तू आ गया, बस यही बहुत है। रवि ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, पापा, मेरी फ्लाइट है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। लेकिन इस बार रामनारायण जी को पता था कि रवि फिर नहीं आएगा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा, आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। वो इंतजार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रवि ने जल्दी जल्दी कुछ पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए और कहा, पापा, ये रख लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। रामनारायण जी की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने पैसे छुए भी नहीं। उन्होंने बस धीरे से कहा, मुझे पैसे की नहीं, तेरी जरूरत थी बेटा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जल्दबाजी में अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए कार में बैठा और चला गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रामनारायण जी हमेशा की तरह दरवाजे पर नहीं बैठे थे। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने देखा कि उनका दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। कुछ गांव वालों ने मिलकर दरवाजा खोला तो देखा रामनारायण जी चारपाई पर लेटे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, रवि की पहली चिट्ठी, जो उसने शहर जाकर लिखी थी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सब जानते थे कि यह एक बूढ़े पिता के अधूरे इंतजार की कहानी थी, जो आखिरकार खत्म हो गई थी। रवि को जब यह खबर मिली तो वह 2 दिन बाद गांव पहुंचा। इस बार उसकी कार की रफ्तार धीमी थी और दिल में एक अजीब सा बोझ था। जब उसने अपने पिता की निष्प्राण देह देखी तो पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे। वह टेबल पर रखे उन पैसों को देख रहा था जो उसने जल्दी में फेंक दिए थे। वे वैसे ही पड़े थे जैसे थे। एक बूढ़े पिता की आखिरी इच्छा, थीब्स अपने बेटे का थोड़ा सा समय, जो उसे कभी नहीं मिला। रामनारायण जी की चिता जल रही थी और रवि चुपचाप खड़ा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा,
बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे पिता चाहते थे वो तुमने उन्हें कभी नहीं दिया, अपना वक्त, अपनी परवाह। रवि कुछ नहीं बोल सका। उसने महसूस किया कि उसने जो खोया है वह अब कभी वापस नहीं आएगा। काश मैंने उनके साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता, लेकिन अब केवल पछतावा बचा था और एक बूढ़े पिता की अधूरी आस। रामनारायण जी की अंतिम क्रिया के बाद रवि गांव में ही रुक गया। वह अपने पिता के पुराने घर के हर कोने को देख रहा था। वो टूटी खाट, वो लकड़ी की अलमारी जिसमें उनकी पुरानी चिट्ठियां रखी थीं, और वो आंगन जहां कभी वह उनके साथ खेला करता था। रवि को अब हर छोटी चीज याद आ रही थी। वो दिन जब पिताजी उसे कंधे पर बैठाकर मेले में ले गए थे, जब उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी बेचकर उसकी स्कूल की फीस भरी थी, जब वह बीमार पड़ा था और पिताजी ने सारी रात उसके सिर पर हाथ रखा था। लेकिन तब उसे ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थीं। अब जब वह सब कुछ समझ चुका था, तब बहुत देर हो चुकी थी। रात को रवि अलमारी से कुछ पुरानी चीजें निकाल रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह धीरे से उसे पलटने लगा। हर पन्ने पर उसके बचपन की बातें लिखी थीं। आज रवि ने पहली बार पेंसिल पकड़ी। बहुत खुश था। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। रो रहा था, लेकिन फिर हंस पड़ा। आज उसने पहली सैलरी भेजी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। अब वह कम फोन करता है, पर मैं जानता हूं वह खुश होगा। आज फिर दीपावली है। इस बार भी वह नहीं आया, पर शायद अगली बार आएगा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि आखिरी पन्ने पर केवल एक ही वाक्य लिखा था, अब मैं थक गया हूं, लेकिन फिर भी इंतजार करूंगा। रवि को एहसास हो गया कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस घर को नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ली और गांव में रहने का निर्णय किया। अब वह उस घर को संवारने लगा जिसमें उसके पिता की यादें बसी थीं। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, किसानों की मदद करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपनों के साथ समय बिताने का भी है। कुछ महीनों बाद दीपावली आई। इस बार रवि ने पूरे घर को रोशनी से भर दिया, जैसा उनके पिता हर साल किया करते थे। गांव वालों ने देखा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह उन बुजुर्गों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। उस रात जब उसने अपने घर के दरवाजे पर दीप जलाया, तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा, अब कोई इंतजार नहीं करेगा, अब मैं यहीं हूं। और पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद उसके पिता की आत्मा भी मुस्कुरा रही होगी।